उसके उपस्थिति में बैठ सकें। We have come to the end of this year almost. हम इस साल 2025 के आखिरी सप्ताह में आ चुके हैं। And let us remember what the Lord has done in our life. और हम इस बात को स्मरण करें, अगर हम पलट के देखें कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है, उस बात को हम स्मरण करें। The Lord has granted us to come to a beautiful church. और परमेश्वर ने हमें एक सुंदर कलीसिया में लेकर आया है। And also the Lord has raised the gifted men to minister the word of the Lord. और परमेश्वर ने अपने सेवकों को इस कलीसिया में रखा है जो वचन से फेथफुली या फिर विश्वास योग्यता के साथ बांटते हैं। I hope that we all benefited out of it. और आशा करते हैं कि हमने साल भर में उन वचनों से काफ़ी आशीषित It is the Lord's doing marvelous before our eyes. और ये परमेश्वर का कार्य है और ये हमारे आँखों के लिए बहुत ही अद्भुत बात है। When we turn to Mark chapter 8, और जब हम मरकुस उसके 8वीं अध्याय में जाते हैं, and the Pharisees and Sadducees came to the Lord and show us some sign from heaven so that we may believe on you. और सादुसी और फरीसी जो लोग हैं वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा चिन्ह दिखाओ जिससे हम तुम पर विश्वास कर सकें। People are after the sign. और आज की दुनिया में जो है लोग जो है चिन्ह के पीछे भागते हैं। The Lord said that only sign which you can have means Jonah. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक ही चिन्ह है, वो है योना का। He is raised from the dead. क्योंकि वो जो है मृतकों में से जिलाया हुआ है। And that only the sign is from heaven towards you. और ये इससे बड़ा चिन्ह जो है तुम्हारे सामने मैं नहीं रख सकता हूँ। Gentiles seek of signs. और जो अन्य जाति हैं वे इस प्रकार के चिन्हों का खोज करते हैं। But for you Abraham, Isaac and Jacob is your forefathers whom God has called them. लेकिन जो तुम इब्राहिम, आइजक और याकूब के जो परमेश्वर या उनके जो संतान हो या पीढ़ियां हो, उनके लिए ये चिन्ह दिया गया है। They lived by faith and faith alone. क्योंकि वे जो है विश्वास के द्वारा वे जिए हैं। The Lord has called them. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। And the Lord has said that you go. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम इस देश से निकल जाओ या आगे जाओ। I am going to bless you. क्योंकि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। It is we only need His blessings. हमें केवल उसकी आशीष की जरूरत है। And we should have a heart of obedience in our life. और हमारे जीवन में जो है एक आज्ञाकारिता के एक एटीट्यूड होना चाहिए। And that's what the Lord demands from your life and my life. और यही सबसे बड़ी चाह जो है आज परमेश्वर हमारे जीवनों में और हमसे रखता है। Today people are running after sign. और आज की दुनिया में अगर हम देखें लोग चिन्हों या अद्भुत कार्य के पीछे जो है भाग रहे हैं। They are in chapter 8 where Mark says that the Lord never wanted to do anything and his heart was become heavy because of their unbelief. लेकिन अगर मरकुस 8 में हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन या पूरे जीवन काल में जो है हम देखें वो खुद से जो है अद्भुत कार्य करने के लिए नहीं आया था। वे पापियों को बचाने के लिए और जो खोए हुए थे उनको बचाने के लिए आया था। और हम देखते हैं कि किस प्रकार मरकुस लिखता है कि उसका जो है हृदय बहुत भारी हो गया था इन सब बातों से, क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। You have a father, that Abraham. You have a father Abraham. और तुम्हारा जो पिता है वो इब्राहिम है। God has called him. और परमेश्वर ने उसे उस ऊर देश से बुलाया। And all the years of his life he followed the calling of the Lord. और उसने अपने पूरे जीवन काल में जो है उस बुलाहट को देखते हुए वो आगे बढ़ा। And his life proven that God is faithful to him. और इससे बड़ा चिन्ह या इससे बड़ा एक संदेश जो है जो हम इब्राहिम के जीवन से देखते हैं कि परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है, उस बात को हम उसके पूरे जीवन काल से हम देखते हैं। If you are seeking for a sign, अगर हम में से कोई ऐसे एक चिन्ह को देखता है, only the sign which the Lord left for you, faith, hope and love. और 3 चीजों को देखते हैं कि विश्वास, आशा और प्यार या प्रेम जो है वो उसने हमारे लिए छोड़ा है। Nothing else God has given to you. और इन तीनों के अलावा परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया है Carry on your life.
और ये सबसे प्राथमिक बातें हैं जो हमारे जीवनों में होनी Many चाहिए। people say that I have seen the Lord Jesus Christ in the dreams and in I don't know what all situations. और हम कई तमाम लोग से ये सुनते हैं कि हमने परमेश्वर को अपने सपनों में देखा या दर्शन हुआ हमें। Who has seen the Lord Jesus Christ? Who किसने, has kept his what do you say impression or his photo? अगर हम ये सवाल पूछें कि किसने ऐसा दर्शन पाया, किसने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, Where is the proof that the Lord has born on 25th December? और ऐसा क्या प्रमाण है जो बताता है कि 25 दिसंबर को जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। People celebrate 25th as the Lord's what do you say birth. और 25 दिसंबर को जो है हम देखते हैं कि जो समस्त संसार है इसको क्रिसमस के रूप में या प्रभु के जन्म को मनाता है। But in scripture is not never mentioned at all. लेकिन हम अगर पवित्र शास्त्र में देखें तो इसका जो मेंशन या फिर इसका जो है प्रमाण हमें नहीं दिखता। In the Old Testament, many of their birth and also their life, their age, and many things are mentioned in the Old Testament. अगर हम पुराने नियम में देखें तो हम ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों के बारे में देखते हैं जिनका जन्म के समय या उनका जीवन काल कितना था और मृत्यु के बारे में सब कुछ हम पढ़ते हैं। But for the Lord Jesus Christ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए even the disciple never mentioned about when he was born. लेकिन अगर हम चारों सुसमाचार को भी देखते हैं तो उसके जन्म के बारे में क्या तिथि थी, क्या समय था, इसके बारे में ज्यादा हम विवरण को नहीं देखते But हैं। his proof is you and me believes on that he has born and risen from the dead. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम में से ये विश्वास मांगा जाता है कि हम इस बात पे विश्वास करें कि परमेश्वर का जन्म हुआ था। उस बात को हम सारे सुसमाचारों में देखते हैं, लेकिन किस तारीख को, किस समय, इस बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की The गई है। reason behind to say all these things for you is kept by the Lord is the faith, hope and love. That's all. और कहने का मतलब यह है कि तीन जो चीज़ें हैं जो सबसे प्राथमिक हमारे जीवन में होनी चाहिए वो है विश्वास, आशा और प्रेम। ये तीन चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। Now we may be entering into 2026. और 2025 का समापन होता है और हम 2026 में हम अपने कदमों को रखते हैं। When we enter into that year, और जब हम उस साल में, नए साल में प्रवेश करते the Lord हैं, has gifted three things to you and me. और इन तीन बातों को जो है मैं आपके सन्मुख रखना चाहता हूँ। Love, faith and hope. और Love is the Greatest. greatest. Yeah. और विश्वास, आशा और प्रेम जो है तीन चीजें हमें दी गई हैं और उसमें से सबसे बड़ी बात वो या सबसे बड़ी चीज जो है वो है प्रेम। The Lord said that carry on with this. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बताता है कि हमें इन तीन चीजों को लेकर चलना है अपने जीवन में। If He has promised these three things in your life and my life, और अगर उसने ये तीन चीज हमको वादा किया है then He will add all the blessings unto you and me in your life. तो उसके पश्चात जो है जो भी आशीषें वो हमें जीवनों में दी गई तो वो देगा। Never run after signs, dear ones. और चिन्हों के पीछे हम कृपया करके ना भागें। Live by faith. From Hebrew chapter 11, live by faith. और इब्रानियों 11वीं आयत में हम अध्याय में हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा हम अपने जीवनों को जिएं। This is the Lord's demands for you and me. और ये परमेश्वर की एक बुलाहट है जो हमारे जीवनों के लिए है। He is in heaven. वो स्वर्ग में वास He करता came है down in this world, और वो देहदारी होकर इस given you संसार में आया, salvation, given you salvation. हमें उद्धार दिया He is dwelling in your heart, और वो आज हमारे दिलों में Through वास the Holy करता है Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा। and He has promised that these three things you should follow: faith, hope, and love. Then that is the gift from heaven towards you for your spiritual life. और ये तीन आशीषों को हमारे जीवनों में देता है, वो है आशा, विश्वास और प्रेम, और इसी को लेकर जो है हमें चलना चाहिए अपने जीवन में। Now He says that the love is the greatest one and it never fails. और कहता है इन तीनों में जो है सबसे प्रथम या सबसे ऊंचा जो है वो प्रेम है। The love balm your wounds. और जो प्रेम है जो हमारे जख्मों पर मरहम लगाता है, That is it gives you comfort in your life.
my life. और हमारे जीवनों में एक उम्मीद या एक आशा या एक कंफर्ट को लेकर आता है। You see, in the tabernacle, every articles has been laid, covered by gold. और जब हम तंबू का विश्लेषण देखते हैं या उसका एक चित्र देखते हैं तो हम देखते हैं उसमें जितनी भी चीजें थी सभी चीजें जो है सोने से बनाई गई थी। Our life should be covered by the love. और हमारा जो जीवन है वो पूर्णतः जो है प्रेम से ढापा जाना It descends चाहिए, from heaven. क्योंकि ये जो प्रेम है जो आम प्रेम नहीं है लेकिन स्वर्ग से हमारे ऊपर उतरा It है। is mentioned that it's God's love, agape. और अगापे जो प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम है उसको ये दर्शाता It है। is not phileo that human being we see once we seen and loved and then it goes to the extreme love and then it breaks down and all these things. और जो मनुष्य का जो प्रेम है उसको ये नहीं दर्शाता है। जो कई बार हम जो है एक रिश्ता बनाते हैं, हो सकता है कुछ मतभेद हो जाए, वो रिश्ते टूट जाते हैं, क्षणभंगुर होते हैं वो रिश्ते, लेकिन ये जो प्रेम है वो अगापे प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम है। The love of the Lord will help you to see that others' faith may be strengthened more and more. और अगर हम में परमेश्वर का सच्चा प्रेम है तो हम इस बात की कामना करेंगे, आशा करेंगे कि दूसरे का जो है विश्वास और भी बढ़े। You are a person to support others, dear ones. क्योंकि हमारी जो बुलाहट है वो एक दूसरे को जो है सपोर्ट करने के लिए या Because समर्थन you are करने के लिए, overwhelmed by the love of the Lord Jesus Christ. क्योंकि हम सब जो है उस परमेश्वर के प्रेम में बंधे हैं। So it is our duty to strengthen others. और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को जो है ढाढ़स दें या When we एक go to the विश्वास में Old बढ़ाएं। Testament in what do you say in Exodus, book of Exodus, जब हम निर्गम की किताब को देखते हैं and we know that God has advised Moses to make the tabernacle. और हम देखते हैं कि मूसा को जो है वो तंबू बनाने के लिए वो निर्देश देता है, And the tabernacle has to be pitched in the wilderness. और ये तंबू को जो है उस मरुभूमि में रखने के लिए कहता है। And there was curtain was there was wall one way you can say outside. और पर्दों से जो है वो पूरा जो है इर्द गिर्द जो उस तंबू के लगाया जाता है, And they pitched the pillars. और कुछ खंभों को जो है वो लगाए जाते हैं, And it is tied with the ropes. और वो रस्सियों से वो उन खंभों को बांधा जाता है। That the love of the Lord is we resembles in that. और अगर हम एक चित्रीकरण के रूप में देखें तो कुछ इस प्रकार दिखता है परमेश्वर का प्रेम भी, Binding one to another. क्योंकि वो एक साथ जो है सब लोग को जोड़ता है, That every pillar may be straight, upright. ताकि हर स्तंभ जो है वो सीधे खड़ा रहे, It may not be went to this side or that side. ताकि वो एक तरफ या दूसरी तरफ ना झुके, There should not be any division. और ताकि जो है कोई अलगावट या भेदभाव ना हो, More lean to this person or more lean to that person. और ऐसा ना हो कि हम कुछ व्यक्तियों की तरफ ज्यादा झुकाव है दूसरे की तरफ नहीं, But we should be straightforward. लेकिन हम स्थिर रहें, सीधे रहें और हम बैलेंस्ड रहें। For that the rope will be tied in that every pillar. और इसलिए जो है वो सारे स्तंभों के इर्द गिर्द जो है वो उस रस्सी को बांधा जाता था, So that it may be upright. ताकि वो स्थिर और सीधा रहे। It strengthens our faith, और वो हमारे विश्वास को दृढ़ करता है, make me upright. और हमें स्थिर करता है, सीधा रखता है। And not only that, और केवल वही नहीं, it is extending your right hand to lift others. और हमारे जो है दाहिने हाथ बढ़ाकर या हमारे हाथ बढ़ाकर दूसरों को ऊपर उठाने का काम करते हैं। It is the act of compassion, you can say. और ये बड़ी दया की बात है और बड़ी प्यार वाली बात है। When the Lord Jesus Christ came to this world, और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, his heart was filled with compassion. और वो उसके मन में जो है पूर्णतः वो दया से भर गया है। This compassion is out of love of God. और ये दया जो है केवल महज एक दया नहीं है, लेकिन ये प्रेम से परिपूर्ण दया है। He is the love of God over in this world. क्योंकि वो स्वयं प्रेमी पिता है और प्रेमी परमेश्वर है। उस बात Whatever he does or talks, it is out of compassion he did it. और उसने जो भी किया है, जो भी बोला जो है वो हमेशा प्यार में उसने किया। इस बात को हम देखते हैं। He wept is mentioned. और वो रोया, इस बात को हम देखते हैं। And tears has come out from his eye. और उसके आंखों से वो आंसू झलके, He इस is बात filled को हम with देखते हैं। compassion. और उसके मन में जो है पूर्णतः दया के साथ वो भर गया।
If that is the pattern we see in the scripture, और उसी श्रृंखला को जो है हम वचन में देखते हैं। in our life too, we have to have compassion when we are covered with the love of the Lord Jesus Christ. और कहने का मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरते हैं तो हमारे मनों में जो है इस प्रकार का करुणा और दया जो है दूसरों के लिए होना बहुत जरूरी है। The gift has been given to you. और When ये we read chapter 13, yeah, gift, ये जो गिफ्ट वुड बी yeah, दान, वरदान। दान जो है आपके या उपहार जो है दान ये आपके जीवनों में दिया गया है। And it is not for your self display. और ये आपके खुद के उत्थान के लिए नहीं, But it is for the benefit of the church of God. लेकिन कलीसिया के उत्थान या उसके कार्य के लिए दिया गया है। Something you can exalt yourself or boast yourself, something God has given to me only, not him. और इसलिए नहीं दिया गया ये सब जो दान हमें दिया गया, इसलिए नहीं कि हम अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाएं, लेकिन हम अपने आप को दीन करके कलीसिया के कार्य में अपने आप को पूर्णतः समर्पण करें। If at all we have these gifts in our life, और अगर हमको ये परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार के वरदान और दान दिए हैं, these all supernatural things have been mentioned over here. और ये कहता है यहाँ पे जब हम 13वीं अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो ये दिखाता है या बताता है कि ये सब जो है, ये जो दान है ये बाहरी चीजें हैं, Supernatural in one way that beyond to our capacity. या चमत्कारी या आध्यात्मिक नहीं, सुपरनैचुरल वुड बी ओके, स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, मतलब जो आम नहीं है, आम नहीं है। तो this gift has been given to the person so that they may act out of love. If there is no love, if they are acting means for their self display. और ये सब जो दान जो दिए गए हैं, जब हम पढ़ते हैं 13वीं अध्याय में, कुछ खास लोगों को दिया गया था, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्टता से बताई जाती है कि अगर उस व्यक्ति में प्रेम नहीं है तो ये सब जो है चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। And he says that it is nothing in one way we can say, nil. और वो कहता है कि बिल्कुल जो है नील बट्टे सन्नाटा, मतलब इसके अलावा जो है कुछ नहीं, आप जो है अपना ही पाठ गा सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब परमेश्वर के सामने नहीं होता I है। can do many things. हम जो है बहुत कार्य कर सकते If I हैं, do not have a concern for other person, लेकिन अगर हमारे मन में प्यार नहीं है then what all I am doing is nothing. He says that it makes sounds only, no use at all. और वो पौलुस इस प्रकार कहता है कि अगर हम बिना प्यार के इन सब चीज़ों को कर दे, भले ही जो भी चीज़ हम कर लें, लेकिन अगर मन में प्यार ना हो तो हम जो है आवाज़ बनाने वाले जो है उस यंत्र के समान हो जाते हैं। Verse chapter 13 verse 2 we will read, if I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith and so as to remove mountains, but do not have the love, I am nothing, he says. दूसरी आयत में इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से पौलुस बताता है। So it is in our life we have to be very careful when we draw near to him and to exercise the gift the Lord has given to us. और इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है कि हम जब मसीह होते हैं और जब हम अपने जीवनों को जीते हैं, हम इस बात को समझें कि हमें ऐसा क्या वरदान दिया गया है और हम इसको किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ जाता है, और हम किस मन से कर रहे हैं। Because all these things are going to be done away. क्योंकि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एक समय आएगा जब ये सब चीज़ें जो हैं खत्म हो जाएंगी। It is not permanent thing. और ये जो है स्थायी चीज़ें नहीं। God has given manna to the Israel people. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जो है इजराइलियों को जो है उस मन्ना को दिया। When they entered into Canaan, और जब वो कनान देश में प्रवेश करते the हैं, manna has been ceased. और वो मन्ना जो है वो बंद हो गया। They've been guided by what do you say, the pillars of what you say, fire and the cloud. और मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ से उनका जो अगुवाई किया गया उस मरुभूमि यात्रा में। When they entered into Canaan, that was ceased completely. और जब वे काना देश में प्रवेश करते हैं तो वो जो है वो भी वहां से चला गया। And
This never speaks that God become inactive. और इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का जो उपस्थिति वो चला गया, But God's presence was with them always. लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ हमेशा हमेशा बनी In रही। your life and my life, the Lord's presence is always with you. और उसी प्रकार आपके जीवन में और मेरे जीवन में जो है परमेश्वर की उपस्थिति सर्वदा बनी In my रहती है। private life, in my social life, in my family life, the Lord's presence is with me and me only. और हमारी चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या सामूहिक जीवन हो, किसी भी प्रकार के जीवन हो, उस सब में जो है परमेश्वर उतना ही उपस्थित होता है। So dear ones, we can do many things, but it should be done by the love of the Lord. और हम कहने का मतलब ये है कि हम जितना भी जो भी कार्य करें मसीह होने के नाते हम प्रेम से करें, क्योंकि अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। The definition of the love is the compassion. और जो प्रेम का मतलब जो सच्चे मायने में वो है एक करुणा का हृदय या फिर दया का When हृदय। you say that I have the love of the Lord, और जब हम ये कहते हैं कि हमारे दिलों में परमेश्वर का प्रेम है, you are going to be filled with compassion from the Lord. और इसमें कोई दो बात नहीं कि हमारे हृदय जो है करुणा और दया से भर It जाएंगे। is not to gain something to me और or for myself, इसलिए नहीं कि हम कुछ पा सकें, but it is for others, showing compassion to others. लेकिन वो दूसरों के लिए है ताकि हम उनको दया और परमेश्वर को दिखा In सकें। Luke chapter 10 verse 30 it speaks about the good Samaritan. और लूका 10 में हम देखते हैं जो Good Samaritan. अच्छे सामरी के बारे में हम एक पैराबल को देखते हैं, There कहानी was को देखते हैं। he was wounded and lay down upon the road. और एक व्यक्ति था जो उस एक घायल अवस्था में पड़ा रहता है, And one priest has passed through that way. और एक पासबा जो है वो वहां से होकर गुजरता है। And he took what is a much space that he may not be touched or touch the blood which has it was oozed out in the road. और क्योंकि वो पासबा जो है या फिर प्रीस्ट जो है बहुत अपने आप को पवित्र उसने समझा, उसने जो है उस घायल व्यक्ति से जो दूर हटकर जो है वो जाता है ताकि वो उस लहू का भी जो है वो स्मरण ना कर सके या फिर उसको छू ना सके। He is going for some what is a special prayer or practice so that he should not be unclean. और वो कुछ खास प्रार्थनाओं के लिए मंदिर में जा रहा था, इसलिए वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता After था। that a Levite also was passing through. और उसके बाद एक लेवीय जो है वहां से होकर गुजरता है। Remember that wounded man is a Jew. और समझिए कि ये जो व्यक्ति जो घायल पड़ा है वो एक यहूदी है, Their own brother. और उनका ही भाई बंधु है, And their own old person, we can say. उनका खुद का भाई वहां पड़ा हुआ है या उनकी जाति से है। But because of the religious, what you say, conviction which they had, लेकिन क्योंकि वे इतने ज्यादा religious conviction, धार्मिक थे उनके कार्यों में सभी बातों में, they are unable to draw near to that person, that wounded person. लेकिन उनका जो मन है वो उन धार्मिक चीजों के कारण या जो भी कार्य उनको करना था उसके कारण जो है वो घायल व्यक्ति के पास तक नहीं जा पाए। But a good Samaritan was coming from a far end. लेकिन जो अच्छा सामरी को जो हम देखते हैं वो दूर से आता है, And he saw this person. और उसने इस घायल व्यक्ति को देखा He felt very compassionate. और उसका दिल जो है दया से भर गया। Dear ones, he got down from what you say the animal which he traveled. और जिस भी जानवर पे वो सवार था वो वहां से उतरता है And he dressed him. और उसकी पट्टी मरहम पट्टी करता है And took him and put him upon that what you say the animal. और उसने उस जानवर के ऊपर उसको लादा And he was walking. और वो चल के जा रहा This था। wounded man was lying down upon the animal. और ये जो घायल व्यक्ति है उसको उस जानवर के ऊपर लाद के वो ले जाता है And took him to the inn. और एक विश्राम स्थान या धर्मशाला के पास ले जाता है। And what we understand this, why these stories has been given means showing that God showing his compassion towards each one. और सवाल यह है कि ये सब कहानियों का मतलब क्या है जो प्रभु यीशु मसीह खुद सुनाता है, लेकिन वो सुनाने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में सर्वप्रथम जो है परमेश्वर का प्रेम और उसके कारण जो है हमें हमारी मन में जो है वो दया
जो परमेश्वर की ओर से आता है वो होना चाहिए एक दूसरे के लिए। Whenever you read about God so loved the world, God has compassion upon the world, you should translate like that. Yeah. और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 3 और उसका 16, जो हम क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, जब हम उसको पढ़ते हैं तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि परमेश्वर को इस संसार के ऊपर इतना दया या करुणा आया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। He got compassion towards you and me, dear ones. और क्योंकि परमेश्वर हमसे पहले करुणा और दया करता है। It is nothing that he could see something good in my life. और इसलिए नहीं करता है कि क्योंकि उसने हमें हमारे जीवन में अच्छे His compassion came on me. लेकिन उसका दया और अनुग्रह जो है हमारे ऊपर बना रहता है। And he sent his own, what you say, servant to minister the word unto me. और उसने अपने दासों को हमारे पास भेजा है ताकि वो वचन को बांट सकें। He had upon me. क्योंकि उस दया से वो भरकर उस कार्य को वो करता है। And that the Lord has permitted me to see His grace and mercy and compassion through His what you say, the word of God. और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इस बातों को देखते हैं कि, और इस बात को भी हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम सही मायने में क्या है। वो वही है जो परमेश्वर का दया और करुणा हमारे जीवनों से ऊपर दिखना चाहिए। As we are entering into 2026, dear ones, और जब हम 2026 में हम प्रवेश करते हैं, let us carry this compassion towards others. आइए हम मिलकर जो है इस बात का प्रण करें या फिर कोशिश इस बात की करें कि ताकि हम इस दया या करुणा को जो है हम इस आने वाले साल में My ambition in my life that I may show compassion to others. और हमारे एक व्यक्तिगत एक प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को प्रेम से दया से हम देख सकें और उनको संबोधित कर सकें। It is not one set of people to show compassion, others receive the compassion. और ये भी नहीं है कि कुछ लोग जो है दया या करुणा दिखाएंगे और दूसरे लोग केवल उसको स्वीकारेंगे, नहीं, सबको जो है एक दूसरे के प्रति ये करुणा और दया दिखानी है। There was a time that you need compassion. और एक ऐसा समय होगा जहां पे आपको ये दया चाहिए होगा। But the Lord has filled with the love of the Lord Jesus Christ. लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में इस प्रेम को भरता है, and you become compassionate in your life, जब आप दयावान हो जाते हैं, and you are supposed to show compassion to others, dear तो ones. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे को वो दया और करुणा Whether we are दिखाएं। able to do it or not, that is a question comes before me. लेकिन सवाल यह है क्या हम ऐसी दया को एक दूसरे के प्रति दिखा पा रहे हैं या नहीं। So 3 things I wanted to highlight from this chapter 13. और 3 बातों को जो है हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। The problem today which I am facing is my attitude. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या जो है हमारा जो व्यवहार है वो कुछ अजीब सा है। I do these things, I do that things, I do this, and the other person cannot do it. It is for me only, I am doing it. और कई बार हम ये सोचते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं केवल मैं ही कर रहा हूँ, सारी जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है मैं ही कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मुझे ही करनी होती है, दूसरे लोग जो है काम को नहीं बांटते हैं। I have the gift of prophecy. और मेरे पास जो है भविष्यवाणी की जो है एक दान है। I know all mysteries. और हमको जो है सभी बातों का ज्ञान है। And I have all knowledge. और सारी बातों का समझ है हमें। But we know in part is mentioned over here later on. Know in part is mentioned about knowledge. और जब हम आगे भी देखते हैं तो इस ज्ञान के बारे में, समझ के बारे में और सीखते हैं, समझते हैं। But I say that I have all knowledge. लेकिन हम कई बार समझते हैं कि हो सकता है अलग अलग बातों में, लेकिन हम समझते हैं कि इन सब चीजों में हमें कुछ ज्यादा ही Who are you to ज्ञान counsel है। me? तुम कौन हो या आप कौन है जो हमें बताएंगे? I know everything. मुझे सब कुछ I मालूम am है, supreme. मुझे सब कुछ, मैं I have सर्वश्रेष्ठ all हूं, knowledge. मुझे सब कुछ पता है। But we have nothing. Absolutely nothing. लेकिन कहने का मतलब, लाचार है एक किस्म से बताएगा। लेकिन कहे तो सही मायने में हम में कुछ भी नहीं है। And he says that I have faith, that faith can move the mountains. और पौलुस कहता है कि हो सकता है हम में ऐसा विश्वास हो जो पर्वतों को हिला दे या हटा दे। Impossible things have been mentioned over here. और वो लिखने का तात्पर्य यह है कि कई असंभव चीजों को भी हम कर But सकते I say हैं। that I can do it, I can do it.
और हम ये कह सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं स्वयं Remember में, one thing, dear ones. लेकिन एक चीज को हम स्मरण रखें, Whenever the Lord healed people, जब भी परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में लोगों को चंगा किया, He separately called him, और वो अलग से उन लोगों को बोलता था took him out of the crowd, कि वो उस समूह से हट जाएं, and then he healed that person. और वो उनको चंगाई करता था। Different way, different manner he healed them. और अलग प्रकार से अलग अलग संदर्भ में उनको चंगा किया। And he said that you should not announce this before the crowd. और सबसे प्रथम बात उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में किसी को मत बताना। That was the Lord's attitude, dear ones. और ये प्रभु यीशु मसीह का एक एटीट्यूड था या व्यवहार था, Because all, let the whole glory go to the Lord. क्योंकि सारी महिमा और आदर जो है वो उस परम पिता को देना चाहता था, Because he has come to do the will of the Father. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने उद्देश्य में बड़े साफ थे। वो क्या था? वे अपने पिता का जो इच्छा को पूरा करने इस संसार में आए थे। I am nothing, it profits nothing. मैं कुछ भी नहीं, और इसलिए जो है मैं जो भी करता हूँ उसका कोई भी If लाभ at all नहीं। you and I have an attitude of self-elevating, और अगर हमारा ये व्यवहार या हमारी सोच इस प्रकार है कि हमें अपने आप को ऊपर करना है या एक दूसरे से जो है हमें ऊपर रखना है, if you दिखाना don't है, have compassion out in this, लेकिन उसमें अगर आपके मन में प्यार नहीं, compassion, dear, दया नहीं या करुणा नहीं, it's nothing. कुछ Useless. कुछ भी नहीं है। It is useless is mentioned in the scripture. और कहता है, लिखा है कि ये कुछ भी नहीं है, बेकार है, व्यर्थ है। 4-7 speaks about the love. 4 से 7 जो है प्यार के बारे में बताता है। Please read that. कोई भी पढ़िएगा। कोई हिंदी में पढ़ते हैं इसको जोर से। 4 से 7। प्रेम धीरजवंत है हाँ। और कृपालु है। हाँ, प्रेम डा नहीं करता, हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। हाँ, वे अनरीति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं करता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वे सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, बस। सब बातों में धीरज है। yeah. It is mentioned that this is the real, what you say, outflow of the love of the Lord with the compassion. और 4 से 7 में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेम या सच्चा प्रेम या मसीही प्रेम किस प्रकार दिखता है, और वो प्रेम जो है केवल करुणा और दया से ही आ सकती है। The Lord, when He came into the world, and He said that I am not to be served, but to serve and give the life for many. और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं की सेवा करवाने नहीं लेकिन सेवा करने आया हूँ, और ताकि मैं मनुष्यों के लिए अपना जान दे सकूं। This was the purpose of the Lord's coming. और ये प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य था। Here it is mentioning about the real act, or what is the purposes of love. और यहाँ पर जब हम 4 से 7 में देखते हैं तो हम देखते हैं कि सच्चा प्रेम या मसीह प्रेम को क्या करना चाहिए, And how it acts in your life and my life. और ये किस प्रकार हमारे जीवनों में कार्यगत होता है। Love is patience is mentioned. और प्रेम जो है वो धीरज है, Love is kind. और वो दयावान है। And it is mentioned that it is never jealous. और ये जो है कभी द्वेष या ईर्ष्या नहीं करता, It never be arrogant. और ये कभी भी जो है घमंड नहीं करता। It's never bark. It is in verse 4. Yeah. या और ये कभी भी जो है अपने आप की बढ़ाई चढ़ाई नहीं करता रहता, It suffers is mentioned. और वो जो है सही बातों के लिए सहता है। Dear ones, do we have this love in me or not? The search is needed today. सवाल हम सबके लिए है, और इसका जवाब जो है हम स्वयं अपने आप को दे सकते हैं। क्या इस प्रकार का प्रेम क्या हम अपने जीवनों में देखते हैं? Do we show arrogancy in our life? क्या हम घमंड करते हैं? Do we bark? और क्या हम बढ़ा चढ़ा के या अपनी बढ़ाई करते हैं? Do we show jealousy? क्या हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं?
The love, the definition of love is compassion. और जो प्रेम का परिभाषा है वो है दया और करुणा। We have to search our heart. और हमें अपने दिलों को जांचना है How I am behaving today. और मैं किस प्रकार एक दूसरे के प्रति हमारा स्वभाव क्या है, व्यवहार क्या है। Let this compassion act in my life, dear ones. हो सके कि ये जो करुणा दया हमारे जीवनों में कार्य The Lord करे, has changed my life. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवनों को बदल दिया है Completely a conversion has happened in my life. और पूर्णतः उसने हमारे जीवनों को बदल दिया जब है। से प्यारे यीशु आए मेरे जीवन बदल गया। इस गीत को हम गाते The हैं Lord has changed my life completely. क्योंकि जिस प्रकार गीतकार कहता है और जिस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन पूर्णतः बदल जाना But we चाहिए। are troubled with what you say, various kind of these attitudes in our life that causing problem in my life. लेकिन अगर हम सही मायनों में अपने जीवनों को जांचें तो हम इस बात को कह सकते हैं कि हम अलग अलग चीज़ों से जो है होकर गुजरते हैं या जूझते हैं जो सही नहीं है। When I say that I belongs to the Lord, लेकिन अगर हम इस बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, I should carry the mind of the Lord, dear ones. हमें जो है उस परमेश्वर का हृदय या मन लेकर चलना है, He suffers. क्योंकि वो सहता है, He became nothing. वो शून्य बन गया हमारे लिए, He was something in heaven. क्योंकि वो समस्त संसार का राजा था। He could have been boasted himself, वो सही मायने में जो है अपनी बढ़ाई कर सकता था, but he became nothing. Is mentioned in Philippians chapter 2. लेकिन फिलिपियो 2 में हम कहते हैं या पढ़ते हैं कि वो शून्य बन गया हमारे लिए, So that you and I may be saved. ताकि आप और हम बचाए जाएं। In what we can boast in our life, dear ones. सवाल ये है कि हम अपने आप को सही मायने में किस बात के लिए हम बढ़ा चढ़ा के अपने जीवन को बोल सकते Only हैं। I can boast that my name is written in heaven. That's all. हम एक ही बात का घमंड कर सकते हैं, वो Matthew ये है chapter 7 कि verse 22 and 23. Yeah. वो ये है कि हमारा जो नाम जो है उस पुस्तक में अनंत काल के पुस्तक में लिखा गया, I जीवन की cannot पुस्तक boast of में। my life at all. हम अपने जीवनों की कभी भी बढ़ाई या घमंड नहीं कर सकते हैं। It is wasting away, weakening my body. All these things are happening with me. और हमारी जो जीवन जो है हर साल जो है कमज़ोर होती जा रही है, हमारा ढील डौल जो है। Few time back I thought that nothing will happen to me at all. और कुछ समय पहले जो है मैं ऐसा सोचता था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, Because I am strong. क्योंकि मैं बड़ा मजबूत और ताकतवर हूँ I can, what do you say, have an upper hand of others. और मैं जो है दूसरे के ऊपर जो है अपना हाथ रख सकता हूँ। But dear ones, here it is mentioned, the Lord said that, if at all I boast in my life, it is only one thing I can boast, that my name is written in heaven. और हम इस बात को समझते हैं कि अगर हम कभी भी घमंड करें तो एक ही बात में घमंड करें कि हम उसके लहू से हम बचाए गए हैं और उसके कारण जो है हमारा नाम जो है स्वर्ग में लिखा गया है। Whether our name is written in heaven or not, dear ones. और सवाल यह है कि क्या हम में ये विश्वास है कि हमारा नाम जो है उस स्वर्ग के पुस्तक में Paul लिखा says गया that है। if at all I boast in my weaknesses. और पौलुस कहता है कि अगर मुझे घमंड करना है तो मेरी जो कमजोरियों में मुझे घमंड करना है। If at all I wanted to boast, I will boast at the cross of Calvary. और अगर मुझे घमंड करना है तो केवल उस प्रभु के क्रूस के लिए या उसके ऊपर ही मैं घमंड कर सकता हूँ, Nothing else. और कुछ भी नहीं। He said that I have many things that I can say. और वो कहता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं मुझे बताने के लिए जिस पर मैं घमंड कर सकता हूँ, But he said that it's all become kuda. It's nothing. It's waste. और वो कहता है कि ये सब जो है जब मैं उस परमेश्वर को देखता हूँ, उसके प्रेम को देखता हूँ, उसके सामने जो है बाकी सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। Dear ones, our life, let us boast in the Lord, and also we boast day after day that my name is written in heavenly book. That is the cause of my boasting. और हमें यहाँ पे इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि हम सही चीज़ों में हम घमंड करें और खुश हों इस बात के लिए, क्योंकि हमारा नाम जो है उस स्वर्गीय स्थान में लिखा गया है। We should have compassion to others, dear ones. और हमारे जीवनों में जो है एक दूसरे के लिए जो है दया और करुणा होनी चाहिए। Joseph got an opportunity to have a grudge against his brethren.
और यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, उसके पास एक अवसर था कि वो अपने भाइयों से सही मायने में जो है वो घृणा कर सकता था, द्वेष कर सकता था। But he had compassion over them. लेकिन जब उसने अपने भाइयों को देखा, इतने साल बाद जो है उनको देखा, तो उनके ऊपर उसको दया आई। इस बात को हम पढ़ते They हैं। have done many things wrong in his life. और They want to kill him. उन्होंने यूसुफ के साथ इतना गलत किया, यहाँ तक कि उसको मारने की भी कोशिश की। And they said that let us see that how he is going to reign over us. और हम ये देखेंगे, और वो कहते थे कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर राज्य किस प्रकार करेगा। And all these things, what all in his life passed through, he forgot everything. When he saw his brethren, he went into the room and wept loudly. और जब हम निर्गमन में उत्पत्ति में जब देखते हैं, इस कहानी को जब हम देखते हैं, जब पहली बार इतने सालों के पश्चात जब वो अपने भाइयों को देखता है, तो हम देखते हैं कि यूसुफ अपने कमरे में जाता है अकेले और फूट फूट कर रोता है। इस बात को हम पढ़ते हैं। This is real compassion, dear ones. और ये जो है सही मायने में करुणा और दया है। हम जब देखते हैं जो Somebody must स्वर्गीय have है। done something wrong in your life, dear ones. हो सकता है कि किसी ने आपके जीवन में आपसे कुछ गलत For किया, the Christ's sake, forgive your brother and have shown the compassion towards that brother. और परमेश्वर के नाम में हो सके कि हम एक दूसरे को माफ कर सकें और एक दूसरे को दया दिखा सकें। This is very, very essential. और ये जो है सबसे प्राथमिक और अहम बात है। Dear ones, one more thing I want to say, that nothing, as Paul mentions in Romans chapter 7, means nothing good dwells in my life. In me, yeah. और जिस प्रकार पौलुस कहता है कि हमारे जीवन में या उसके जीवन में जो है कुछ भी चीज़ें टिकती नहीं हैं, What all the goodness which I do have is because of the Lord. क्योंकि जो भी भली काम को करता हूँ या भला काम को मैं करता हूँ, वो केवल परमेश्वर की ओर से है। मैं अपने आप से स्वयं इन बातों को If नहीं at कर all I am सकता। going to boast in my life, it is because of the Lord. और अगर मैं अच्छे काम कर सकता हूँ, उसका घमंड भी जो है मैं अपने आप के लिए नहीं या अपने आप में नहीं, लेकिन उस परमेश्वर के कारण और उस परमेश्वर के लिए और उस परमेश्वर में घमंड करता हूँ। The Lord see my tears. क्योंकि परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता The है Lord sees my sufferings. और परमेश्वर हमारे सहन को या पीड़ा को देखता The है। Lord looks to my rejection. और परमेश्वर हमारे जिन्होंने भी हमें तिरस्कार किया, हमारे जीवन की अलग अलग जो कठिनाइयां हैं, परिस्थितियां हैं, उस बात को भली बात ही जानता है। He is there with me. और वो इन सब के बावजूद भी वो हमारे साथ It is खड़ा my है। duty to show compassion. और इसीलिए जो है ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम एक दूसरे को दया दिखाएं। It means it is, I am not advocating that you should not correct that person. If he has done something wrong, it is our duty to correct that person in love. और इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई गलत करता है तो उस गलत को हम ढांप दें। गलत को, जो गलत हुआ है, उस बात के बारे में बातचीत होनी चाहिए, एक दूसरे से संवाद होना चाहिए, लेकिन एक अच्छे मन के साथ, दया मन के साथ और एक दूसरे को माफ़ करने के मन के साथ हमें वो बातचीत करनी चाहिए। So, dear ones, the activities of the love, and also it is mentioned that how it is manifesting in your life and my life, the love of the Lord, we have to search and find out. और Sit and to find out. Lord, thou hast shown love to me. Whether I am manifesting any of the iota of the love of the Lord in my life or not, that's the question comes before me. कई बार हम ये सवाल या हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में काफ़ी बोलते हैं, समझते हैं किसी संदर्भ में, लेकिन हम ये सवाल कई बार जो है हम नहीं पूछते अपने जीवन में कि क्या सही मायने में परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों से छलकता है? क्या एक दूसरे जो हमारे कलीसिया में या बाहर के लोग जो हैं, क्या उस प्रेम को देख पाते हैं या नहीं? So it is mentioned in verse 5. और 5वीं आयत में लिखा है, It does not act unbecomingly. और ये अपना जो है एक राह जो है नहीं पकड़ता It है, does not seek its own. और ये द्वेष या क्या था, Its own seek. अपने आप को जो है अपने आप की बढ़ाई के लिए नहीं देखता It is है, not provoked at all. और ये जो है झुंझलाता नहीं। Yes, provoked. Yeah. So it does not take account of a wrong suffered. और ये जो है, जो हमारे साथ जो बुरी बातें हुई हैं उसका लेखा जोखा नहीं रखता है, But rejoice in the presence of the Lord. लेकिन
उस सच्चाई में और उस परमेश्वर में आनंदित रहता है। This love is acting in your life and my life or no, dear ones. और सवाल ये है फिर से कि क्या इस प्रकार का प्रेम हमारे जीवन में Let दिखता us है? sit and search our heart and find out. हो सके कि आज के इस वचन के द्वारा हम अपने मनों को टटोल सकें और Do इस we बात को have पूछ a सकें, heart of long suffering? और क्या हम एक लंबे समय तक जो है हम सहने की क्षमता रखते हैं या नहीं, So, or do we have the heart of provoking another? कि Immediately. या फिर जो है हम उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या दूसरे को जो है भड़काते हैं एक प्रकार से। So, dear ones, these are the what you say manifestation of the compassion is mentioned in the scripture. और जो सही मायने में जो परमेश्वर का प्रेम है, जो दया से परिपूर्ण है, क्या उस प्रकार का जो चीज़ें जो हमारे जीवन में दिखनी चाहिए, क्या वो दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, उस बात को हमें अपने आप से पूछना चाहिए। This love to be manifest in your life and my life. और हो सके कि इस प्रकार का प्रेम जो है हमारे जीवनों से छलके, As the Nehemiah's life been manifested when he heard about the situation of Jerusalem. और जब नेहमिया ने यरूशलेम के बारे में सुना तो उसका मन जो है वो दया से भर गया, The wall has been fallen down. क्योंकि उस मंदिर का जो है या उस शहर का जो शहर पना गिर The गया gate था, been burned down. और उसका जो दरवाज़ा है उसको जला दिया गया था। It is in a very, very pathetic condition. और जो शहर था, उसका जो शहर यरूशलेम जो है बहुत ही खराब या खंडर स्थिति में पहुंच गया था। He sat in Shushan, what is the kingdom, in the palace and wept. और हम देखते हैं कि वो अपने कक्ष में गया जो उस महल में था, और वो जाके इस बातों को सोच के रोता है। The man had all comfort in his life. और अगर नेहमिया के बारे में देखें तो वो एक महल में बड़े आराम से रह रहा था, The man who is crying for his people. लेकिन हम ऐसे एक मनुष्य को देखते हैं जो अपने लोगों के लिए रोता है, One who is sitting far at the far. और वो बड़े दूर में बैठा है, लेकिन When he heard about Jerusalem situation, लेकिन जब वो यरूशलेम के बारे में सुनता है, he started to cry. और वो अपने आप को रोक नहीं सका, वो रोता है। Do we cry for others, dear ones? सवाल यह है कि क्या हम अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, क्या अपने कलीसिया के लिए रोते हैं? Do we pray for the church of God? क्या हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते Do हैं? we pray for your brother? क्या हम एक दूसरे भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं? If at all anybody is in pathetic condition, do we have compassion towards him? और अगर एक दूसरे जो है हम अच्छी स्थिति में नहीं है, क्या हम उनके बारे में सोचते हैं? क्या हम उनकी मदद करने के लिए सोचते हैं? So, dear ones, it beareth all. It beareth all. और हम ये देखते हैं कि सच्चा प्रेम जो है सभी चीज़ों को उठा के चलता है, सारी बोझ को उठा के चलता है, Never questions anything at all. और केवल सच्चाई को जांचता है, लेकिन बाकी चीज़ों को नहीं पूछता। We criticize many things. और हम काफ़ी चीज़ों की आलोचना करते हैं, We criticize others. हम एक दूसरे की आलोचना करते But we हैं, never criticize to myself. लेकिन इन सब में जो है हम अपनी आलोचना कभी नहीं करते हैं। We easily criticize others. और हम बड़े आराम से जो है एक दूसरे की आलोचना करते But हैं, never learn to bear ourselves. लेकिन हम कभी भी जो With है long suffering. धीरज के साथ एक दूसरे से पेश आने में बड़ी दिक्कत होती है हमें। And finally, it is mentioned that how our attitude is the first, how the manifestation of the love, second, third is the temporal are going to be done away. और जो तीसरी बात जो है हम देखते हैं वो ये है कि किस प्रकार जो स्थायी चीज़ें हैं वो हट जाएंगी। Turn with me to verse 8. और 8वीं आयत में हम देखते हैं, Please read. 8वीं आयत कोई पढ़ दे। प्रेम कभी नहीं शिवाड़ियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी हैं। 10. परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं But that's all. I am, when we read this portion, जब हम इस भाग को पढ़ते हैं, Paul is contending about the spiritual gifts or speaking about spiritual gifts. और जो
spiritual gifts. आत्मिक वरदान जो है उसके बारे में पौलुस बताता है When he हमें। speaks about the spiritual gifts, जब वो आत्मिक वरदानों के बारे में यहाँ पे in the लिख रहा church है, when we gather together, these were happening over there. और उस समय की जो कलीसिया है उन कलीसियाओं में ये सारी चीजें हो रही थी, और उसके When संदर्भ में लिखता है। Paul says that when we come to the maturity, और पौलुस कहता है कि जब हमें सामान्य ज्ञान या फिर एक परिपक्वता में जब हम पहुंच जाते हैं, childish things has gone. और जो बचपना है वो हम में से हट जाता है, All the things has been gone. और सारी जो बचकाना हरकतें हैं वो चली जाती हैं। Here it is mentioned that और यहाँ love never fails, but love never fails. लेकिन 8वीं में लिखा है कि प्यार का जो है कोई सीमा नहीं है या फिर वो समाप्त नहीं हो सकता। If at all prophecy, they will be done away. हो सकता है जो भविष्यवाणी है वो समाप्त हो जाएंगे एक If दिन। there are tongues is mentioned, it is not tongue, it is tongues. और यहाँ लिखा है कि जो अन्य भाषाएं लिखी हैं वो एक दिन जो है वो विलीन हो जाएंगी। They had to speak different languages. और उस समय के जो कलीसिया में अलग अलग प्रकार के जो है अन्य भाषा बोली When जाती they हैं, speak, they have an interpreter too. और उस समय जो भी अन्य भाषा बोली जाती थी उसके लिए जो है ट्रांसलेटर होता था। When they gathered together, there was no scripture with them, dear ones. और इस बात को हमें समझना चाहिए कि उस समय की जो कलीसिया मिलती थी उस समय उनके पास बाइबल नहीं था, The Holy Spirit has to lead in a special way, और- supernatural way, you can say. और पवित्र आत्मा को जो है खास तौर से जो है एक अलौकिक रूप में जो है कार्य करता था ताकि वो सही मायने में उस आराधना को हो सके उस कलीसिया में। When dear sister told that this week you will be ministering the word of God. और पिछले सप्ताह जो है शिवा ने मुझे बताया कि इस सप्ताह जो है आपको प्रचार करना है, I have to sit before the scripture. और मुझे जो है परमेश्वर के वचन के सामने I बैठना have to पड़ा, wait upon the Lord. और मुझे जो है परमेश्वर की ओर से अगुवाई के लिए वेट करना पड़ा। I prayed hardly, very hard. और मैंने जो है प्रार्थना की परमेश्वर के Many thought सामने, line came in my life, in me. और काफी जो है अलग अलग प्रकार के विचार मेरे मन में आए। But the Lord shown this portion that you should speak from this portion this morning. लेकिन ये जो भाग है पहला कुरिन्थियों 13 उसमें से मुझे बात करने की प्रेरणा हुई, Because church needs that. क्योंकि कलीसिया को इस बात की ज़रूरत है। For that I have to sit and prepare. क्योंकि उसके लिए जो है मुझे बैठकर इसकी तैयारी करना The बहुत Spirit of ज़रूरी God है। led me to know and understand about this portion. और पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की कि मैं इस भाग को समझूं और सही मायने में समझूं। My knowledge is partial. मेरा जो बुद्धि या समझ जो है वो कम हो The सकता है, perfection will come when I reach in heaven. और जब वो सिद्धता जो है तब होगी जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा। But until that, लेकिन उस समय तक, faith, hope, love. उस समय तक जो है तब तक विश्वास, आशा और प्रेम, ये 3 चीज़ें जो है हम में वास करनी चाहिए। Partial things will be done away. और जो भी स्थायी चीज़ें हैं वो हट जाएंगी या मिट जाएंगी। Shall we turn to Ephesians chapter 4 इफिसियों उसका 4 and अध्याय 11 to 13, please read. 11 से 13 कोई पढ़ दे। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की तेज उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डेट और तक Yeah. So the church is the body of Christ. और जो कलीसिया है वो परमेश्वर की देह है, And we are individuals. और हम जो है व्यक्तिगत लोग हैं। Knitting one to another is the love of the Lord, the compassion. और ये जो अलग अलग प्रकार और अलग अलग जगह से हम आते हैं, यहाँ भी अगर हम देखें, और हम कई बार इस बात को बता चुके हैं, लेकिन एक बात जो हमें बांधता है वो क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। When the beginning of the time,
when the apostles' time was there was miracles, where there were signs were happening through them. There are scriptures are there, but here it is mentioned that it has been given that we may come to the maturity. और यहाँ जब हम देखते हैं और उस समय के बारे में अगर हम देखें या समझें तो उस समय जो है अलग अलग प्रकार के जो चिन्ह होते थे, भविष्यवाणियाँ होती थी, अन्य भाषा होती थी। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं देखते हैं कि हमें इन सब चीज़ों से इसलिए बुलाया गया है ताकि हम सिद्धता में हम आ सकें उस परमेश्वर में और इसके ज्ञान में। We'll read slowly. For it is he has gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers. Yeah. Then it is mentioned that for what purpose? For equipping of the saints for the work of ministry. Leadership. Work of ministry. Ministry service is mentioned. Yeah. Please read. Yeah. हिंदी में पढ़ते हैं 11वां और 12वीं आयत को। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। Yeah, there were what you say, time was there. The time was appointed. There was a time that evangelization was more prior on that time. और हम इस बात को समझते थे कि अलग अलग समय में जो है अगर हम अपने इतिहास को देखें तो अलग अलग समयों में अलग अलग लोगों को रखा गया था। प्रेरित थे, भविष्यवक्ता थे और इवेंजलिस्ट जो है उनका काम था। चरवाहे थे जो कलीसिया को लेकर चलते थे और जो बाइबल को पढ़ाने वाले लोग थे वो अलग थे, उनको रखा गया था। When the apostles' ministry was over, it was over. और जब प्रेरितों का काम हो गया था तो वो हो गया था, वो समाप्त हो गया था। In wilderness, the supernatural things were happening, but that was over. लेकिन जब हम उसी प्रकार अगर हम इजराइल के जीवन को देखें, जब वो मरुभूमि में थे उस प्रकार एक अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको चलाता है, लेकिन जब वे काना देश में पहुंचते हैं तो वे चीजें समाप्त हो गई थी। And slowly the ages passed through. और धीमे धीमे करके अलग अलग काल या फिर समय जब आया, there were ministry of prophets were there. और उस समय भविष्यवक्ता के जो कार्य थे, And the Lord raised the evangelists, Paul and Silas and Barnabas. और पौलुस जैसे परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने उस समय खड़ा किया। And gospel was spread all over the world. और सुसमाचार का जो प्रचार है वो अलग अलग देशों में, प्रांतों में हुआ। And not only that, then it is mentioned that in the church pastors were there. और जो कलीसिया में जो है जब स्थापना होती थी तो वहां पे जो है अगुवे होते थे। And teachers were there. और जो परमेश्वर के वचन को पढ़ाने वाले लोग होते थे। And not pastor only, one pastor. और केवल एक पासबा नहीं, it is pastors. और वो पास्टर्स या एक से ज्यादा पासबा थे। And teachers is mentioned. और एक से ज्यादा जो है पढ़ाने वाले लोग होते थे। In the scripture, what all is mentioned, we have to very carefully read and to understand it. और जो लिखा है उसको हम ध्यान से सही मायने में पढ़ें और समझें। For the purpose that we may come to the unity in faith. ताकि हम जो है जो विश्वास में हमें बुलाया गया है हम उसमें एक हो सकें। That faith should be the nutshell in our life, dear ones. और ये जो है हमारे जीवन का सार होना चाहिए। The Lord has called me to the eternity. और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अनंत काल के लिए बुलाया है। He has called through the gospel which is spread all over the world, telling that Christ has died for your sin. और उस अनंत काल के सुसमाचार, ये जो सुसमाचार जो ये बताता है हमें कि हमारा जो उद्धार है वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान से हुआ है, उस बात को हम समझते हैं। Without that, no other salvation at all. और इसके अलावा और कोई उद्धार इस संसार में कोई नहीं दे सकता। Mary cannot give salvation to me. और जो मरियम है वो मुझे उद्धार नहीं दे सकती। No saints can give salvation to me. और जो अलग अलग संत हैं जिनको बनाया गया है वो हमें उद्धार नहीं दे सकते। Saint John cannot give salvation to me. और सेंट जॉन जो है हमें उद्धार नहीं दे सकते हैं। Who can give salvation? कौन हमें उद्धार दे सकता है? Calvary and risen on third
day the Lord can give salvation to me. उद्धार केवल एक से आता है, वो है प्रभु यीशु मसीह जो हमारे वास्ते मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। So that is the attain of the unity of faith. और ये जो है हमें दिखाता है कि अगर हम इस बात को समझें और कलीसिया के तौर पर एक साथ समझें तो ये हमें जो है उस यूनिटी में जो है हमें ऊपर तक ले जाता है। Until unless we give importance and preeminence to the gospel of the Lord Jesus Christ, जब तक हम इस सुसमाचार को जो है केंद्र बिंदु ना बना ले या we फिर इसको cannot सबसे come into the unity प्राथमिकता, of faith at all, dear ones. तब तक जो है हम इस सहभागिता में एकजुट होकर नहीं हो सकते हैं। Our structure stands upon the foundation of the death and the resurrection of the Christ Jesus. और हमारी जो नींव है वो इस सुसमाचार पर टिकी है। And it is mentioned that, and then until we all attain the unity of faith and with the knowledge of the Son of God to a mature man, to the measures of the stature which belongs to the fullness of Christ. Yeah. और ये जो कार्य है जब हम इफिसियों में पढ़ते हैं ये तब तक चलता रहेगा, और ये इसका कार्य क्या है ताकि ये जो इस परमेश्वर के देह का जो कार्य है वो चलता रहेगा, वो बनता रहेगा तब तक जब तक हम एकजुट ना हो जाए उस विश्वास में और उसके जो ज्ञान में हमें पूर्णता सिद्धता नहीं हो जाती है, ताकि हम उसके ढील डौल में, किसके ढील डौल में, प्रभु यीशु मसीह के ढील डौल में होकर दिख सकें और हमें उसमें नापा जाए। Some will done away, और something will be done away, some gifts will be done away. Yeah. पौलुस कहता है कि कुछ ऐसे वरदान होंगे या कई ऐसे वरदान होंगे जो हट जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी, But the remaining three things are there. लेकिन तीन चीजें जो हैं वो हमारे साथ When I was रहेंगी। child, I thought of the childish way. और जब मैं बच्चा था तो बचकाना रूप में When सोचता I था, become mature, I left everything in regards to the childish activity. लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो फिर जो भी बचकाना चीजें थी वो हट गई या हटनी चाहिए। So dear ones, in our life, three things are remaining. और हमारे जीवन में तीन चीजें जो है हमारे जीवन में प्राथमिकता रखती हैं और होनी चाहिए, That will bring the unity of faith in our life, in your life. और वही जो है इस विश्वास की जो एकजुटता को जो है हमारे जीवन में लेकर आएगा। What? Love, hope, and faith. और प्रेम, विश्वास और आशा, तीन चीजें। And love is the greatest. और इनमें से सर्वप्रथम जो है वो प्रेम रहेगा। May the Lord bless these thoughts. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।